अगर आप लोग इन टेक्निक्स के बारे में नहीं जानते हो ना तो पढ़ाई मत करो भाई, क्योंकि जिनको भी इन टेक्निक्स के बारे में पता नहीं है ना वही लोग वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि सर बिना थके पढ़ाई कैसे करूं, एग्जाम टाइम में पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, पढ़ा हुआ कैसे याद रखूं, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढूं, क्या पढूं क्या छोड़ूं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, पढ़ने का मोटिवेशन कहां से लाऊं। लेकिन यकीन करना ये 8 टेक्निक जानने और इन्हें फॉलो करने के सिर्फ 7 दिन बाद आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स 100% सोल्व हो चुकी होंगी और आप खुद वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया। अगर ये टेक्निक समय पहले पता होती तो शायद आज मैं अपनी क्लास का टॉपर होता। देखो हर एक टेक्निक को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है और हर एक टेक्निक एक अलग प्रॉब्लम को सोल्व करती है, तो इनका नाम सुनकर डरना मत, अच्छे से समझकर इन्हें फॉलो करना, खास तौर पर 8वें नंबर की टेक्निक जो कि मेरी फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक। देखो ये टेक्निक तब काम आती है जब आपको बिना स्ट्रेस के और बिना थके ज्यादा काम करना होता है। इसमें बेसिकली आपको बस 25 मिनट का साइकिल पूरा करना होता है, यानी कि बस 25 मिनट पढ़ना होता है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक मैथ का चैप्टर पढ़ना है तो पहले 25 मिनट सिर्फ उसी पर फोकस करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अगर फोन पर कोई मैसेज आए या कोई काम याद आए तो उसे नोट कर लो, लेकिन पोमोडोरो सेशन को नहीं तोड़ना है और एक पोमोडोरो के बाद यानी कि 25 मिनट के बाद अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दो। 5 मिनट के लिए कुछ आसान एक्टिविटीज करो, जैसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना, पानी पीना या एक हल्की सी वॉक लेना। ये छोटे ब्रेक्स आपको मेंटली फ्रेश रखते हैं, लेकिन इस बीच फोन या टीवी देखने मत लग जाना। और हाँ, जब आप 25-25 मिनट के 4 पोमोडोरोस कंप्लीट कर लो तो एक 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। ये ब्रेक आपको अगले पोमोडोरो के लिए एनर्जी देगा और इसे आपको तब तक रिपीट करते रहना है जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि ये आपके दिमाग को फ्रेश और एक्टिव बनाए रखती है बिना ओवरवर्क फील करवाए। टेक्निक नंबर 2, फेमन टेक्निक। गाइस इस फेमन टेक्निक की मदद से आप किसी भी टॉपिक को डीपली समझकर उसे याद रख सकते हो। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि इस टेक्निक का नाम रिचर्ड फेमन के नाम पर रखा गया है, जो कि अपने कठिन कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए फेमस थे। ये टेक्निक कहती है कि अगर तुम किसी टॉपिक को सरल शब्दों में किसी और को समझा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी वो ठीक से समझ नहीं आया है। अब इस टेक्निक का यूज आपको कैसे करना है चलिए बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो टॉपिक तुम्हें समझना है उसे सेलेक्ट करो, फिर एक खाली पेपर लो और उस पर लिखो कि तुम्हें क्या सीखना है। अब ये देखो कि तुम्हें उस टॉपिक के बारे में कितना कुछ पता है। अगर कुछ भी नहीं पता तो पहले उसे पढ़ो और समझने की कोशिश करो, और जब लगे कि हाँ मुझे ये समझ आ चुका है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो अब इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखो, जैसे तुम किसी 5th क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, बिल्कुल इस तरह से। और इस बीच अगर कोई पार्ट ऐसा लगे जो तुम्हें समझने में मुश्किल लग रहा हो या तुम उसे ठीक से समझा नहीं पा रहे हो तो उस पार्ट को मार्क करो, फिर उस स्पेसिफिक पार्ट को दोबारा से स्टडी करो ताकि तुम्हें वो अच्छे से समझ आए। और जब तुम्हें वो कठिन पार्ट भी समझ आ जाए तो उसको दोबारा से एक्सप्लेन करो और फिर से चेक करो कि तुम सरल शब्दों में बिना किसी कंफ्यूजन के समझा पा रहे हो या नहीं। फिर अपने एक्सप्लेनेशन को और सिंप्लीफाई करो ताकि वो और आसान हो जाए। गाइस सच बताऊं तो फेमन टेक्निक को फॉलो करके तुम किसी भी टॉपिक को आसानी से और तेजी से समझ सकते हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट। नंबर 3, एक्टिव रिकॉल। देखो अगर तुम नहीं चाहते हो कि जो तुमने पढ़ा है उसे एग्जाम टाइम में भूल जाओ तो फिर तुम्हें इस टेक्निक का यूज जरूर करना चाहिए। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें तुम खुद से सवाल करते हो और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो बिना किसी बुक या नोट्स की मदद के। जैसे मान लो तुमने आज शाम को एक चैप्टर कंप्लीट किया तो तुम्हें सुबह उठकर आंखें बंद करके उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, याद करने की कोशिश करनी है कि तुमने कल क्या पढ़ा था। और अगर कोई पार्ट याद नहीं आ रहा है तो उसे वापस बुक खोलकर रिवाइज करो। ये टेक्निक तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब तुम इंटरवल्स में इसे यूज करते हो। जैसे मान लो आज जो तुमने याद किया है 2 दिन बाद उसे रिवाइज करो, टेस्ट करो और उसके बाद फिर से 5 दिन बाद ट्राई करो। इससे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। नंबर 4, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। जैसा कि आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा कि टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए एलोकेट करते हैं। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और डिस्ट्रैक्शन को कम करना है तो आप लोग इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। अब इसे यूज कैसे करना है मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक पूरा दिन है और तुम्हें 4 इंपोर्टेंट चीजें करनी है। मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कुछ समय के लिए थोड़ा घूमना है और सुबह जो भी पढ़ा है उसका शाम को रिवीजन करना है। लेकिन अगर तुम बिना किसी प्लान के दिन की शुरुआत करते हो ना तो चांसेस ये है कि या तो तुम बहुत ज्यादा टाइम एक ही काम पर लगा दोगे या सब कुछ आधा अधूरा करोगे। वहीं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक के थ्रू तुम अपने टाइम को ब्लॉक्स में तोड़ सकते हो और इसमें आपको हर काम के लिए एक अलग टाइम ब्लॉक बनाना है और उस एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम करना है। टाइम ब्लॉकिंग में सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम एक ब्लॉक में काम कर रहे हो ना तो सिर्फ उसी पर फोकस करो, मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत करो। मैथ्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैथ पढ़ो और साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइंस ही पढ़ो। टेक्निक नंबर 5, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही गजब की टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की, जिससे आप अपनी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। ये मैट्रिक्स 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मतलब कि हम अपने कामों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे कि पहला पार्ट हो गया इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का। इसमें वो काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दूसरा पार्ट है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसमें वो काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। तीसरे पार्ट में है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। इसमें वो काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। चौथे पार्ट में आता है नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट। इसमें वो काम आते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। चलिए इन्हें एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट का। इसमें वो काम आते हैं जो आपको अभी करने चाहिए। अगर इन्हें डिले करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कल एग्जाम है और आपने अभी तक प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं की है। अब पढ़ाई आपके लिए इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो गई, इसलिए आपको तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। दूसरे पार्ट में है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो काम होते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी इतने अर्जेंट नहीं है। इन्हें प्लान करके समय पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगले महीने आपको एक शादी में जाना है और उसके लिए आपको नए कपड़े चाहिए, तो ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि अभी एक महीना है आपके पास। आप किसी और दिन भी कपड़े बाय कर सकते हैं। अब आता है तीसरा पार्ट, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। ये वो काम होते हैं जो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन टाइम बाउंड है। आप इन्हें किसी और को डेलीगेट कर सकते हो या मिनिमम टाइम में हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर टाइम बाउंड है, इसलिए आप किसी ग्रुप मेंबर को डिजाइन का काम दे सकते हो और खुद किसी और काम पर फोकस कर सकते हो। अब आता है चौथा पार्ट, नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट। ये वो टास्क होते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट। इनमें आपका टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिना किसी पर्पज के सोशल मीडिया स्क्रॉल किए जा रहे हो। अब ये काम ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, लेकिन आपका वैल्यूएबल टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे कामों को अवॉइड कर दो। अब देखो, आपका टाइम अगर ज्यादा खराब हो रहा है ना और आप टाइम मैनेजमेंट को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरी ये ईबुक पढ़ सकते हो। इसे हजारों लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। ये सिर्फ 19 रुपए की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं टेक्निक नंबर 6 पर, सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस। इसे ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है जो तुम्हें 10 दिनों में सबमिट करना है। अब तुम सोचते हो कि अरे अभी तो 10 दिन है, इसे तो मैं आराम से दे दूंगा, और ये सोचकर तुम आराम से 5-6 दिन चिल करते हो। और जब केवल 2-3 दिन बचते हैं ना, तो तुम्हें एहसास होता है कि काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर तुम पैनिक मोड में आकर जल्दी जल्दी काम करते हो और एंड मोमेंट पर जो भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है ना, उसे सबमिट कर देते हो। और रिजल्ट क्या निकलता है? काम इनकम्प्लीट, क्वालिटी भी लो और स्ट्रेस लेवल हाई। लेकिन अगर तुम इस टेक्निक का यूज करते हो तो क्या होता है? इसमें तुम खुद ना अपने लिए जल्दी डेडलाइन सेट करते हो जो एक्चुअल डेडलाइन से पहले होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन है तो तुम अपनी डेडलाइन 6 दिन बाद की बना लेते हो, यानी कि तुम खुद को 4 दिन का चूजन टाइम दे रहे हो। अब जब तुमने अपनी खुद की डेडलाइन फिक्स कर दी है तो तुम्हारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। तुम्हें पता है कि 6 दिनों में काम फिनिश करना ही करना है, इसलिए तुम अपने काम को टाइम पर और सिस्टमैटिक तरीके से करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो तुम्हारे पास बफर टाइम होगा जिसे तुम बाद में यूज कर सकते हो। अगर तुम इस टेक्निक का यूज करते हो तो तुम प्रोक्रास्टिनेशन से बच जाओगे, ज्यादा डिसिप्लिन बनोगे और लास्ट मिनट स्ट्रेस नहीं होगा। अब आते हैं टेक्निक नंबर 7 पर, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में मूल रूप से तुम्हें अपने फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर बनानी होती है, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिल सके और तुम अपने गोल को अचीव कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुम एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा अगर तुम अच्छे मार्क्स लाते हो। तो इसके लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। जब तुम अपने रिजल्ट को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुमने 90% से ज्यादा स्कोर किया है। अब सोचो उस मोमेंट में तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तुम खुश हो, तुम्हारे दोस्त और परिवार वाले तुम्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब तुम ये सोचो कि ये सब अचीव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें हर दिन थोड़ी स्टडी करनी है, डाउट्स क्लियर करने हैं और रिवीजन करना है। इस टेक्निक से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा बन सकता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि ये काम मुश्किल है तो अपने फ्यूचर सेल्फ को याद करो और उस काम में लग जाओ। अब आती है मेरी फेवरेट टेक्निक, टेक्निक नंबर 8, स्पेसिंग इफेक्ट। ये रूल कहता है कि अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को टाइम गैप्स के साथ रिवाइज करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। अब ये काम कैसे करती है ये समझिए। देखो, अगर आप एक टॉपिक को सिर्फ एक ही दिन में पढ़कर याद करते हो ना, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आप उसे भूल जाओ। लेकिन अगर उस टॉपिक को आप कुछ दिनों के अंतराल में दोबारा रिवाइज करते हो तो ये आपके दिमाग में ना बहुत गहराई से छप जाती है। इसलिए जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो उसे पढ़ने के कुछ घंटों बाद फिर से याद करो। अगले दिन उसे फिर से रिवाइज करो, 3 दिन बाद एक बार फिर से रिवाइज करो, उसके बाद 1 हफ्ते बाद इसे फिर से देखो और फिर 1 महीने बाद इसे दोबारा से रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्ट्रेस भी कम होगा। देखिए, ये जो टेक्निक है ना, स्पेसिंग इफेक्ट, ये दिमाग के लिए साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो आपकी मेमोरी और रिकॉल पावर को बढ़ाती है। तो स्टूडेंट्स को तो इसे जरूर यूज करना चाहिए। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी टेक्निक पसंद आई है। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।